नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विश्व शांति एवं मीडिया आध्यात्मिक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में मीडिया के जितने भी संयोजक थे उनको सम्मानित किया गया, जैसे NS न्यूज़ के प्रधान संपादक नरेंद्र त्रिपाठी और एक्सेस इंडिया के रामा खत्री जी और T24 के राजेश खत्री जी और जग उत्थान के मलिक जी और तमाम मीडिया कर्मी, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया भी उपस्थित थे, जिसमें इस कार्यक्रम के संयोजक बहन गीता जी थी। अगर आप देखेंगे रूस के यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस पहलगाम के बाद पाकिस्तान और इंडिया भी उस पे खड़े हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि ना हो, पर उसमें विश्व शांति, एकता और मीडिया की भूमिका के बारे में जो आज विषय रखा गया है, तो मैं यही वो करना चाहता हूँ। मीडिया इसमें बहुत अपनी भूमिका निभा सकता है। जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो मीडिया अपना ज्यादा से ज्यादा दिखाए और नेगेटिव बातों से दूर रहे। और आध्यात्मिकता की जो बात है, जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं, इससे अच्छे हमें शिक्षा यहाँ से, और हमारा आर्य समाज है, आपकी संस्था है, इस तरह की संस्थाओं से हम समाज के लिए उसको जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो मीडिया और इस तरह आध्यात्मिकता दोनों चीजें मिलके हम विश्व शांति और एकता को समाज के बनाए रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों माथुर जी पर पधारे हैं, मौजूद है और उनकी बहुमूल्य विचार हमने सुने। जो कि मीडिया गुरु है, जो मीडिया गुरु है, पुराने जमाने की पत्रकार और नए जमाने की पत्रकारों के बीच में एक सशक्त कड़ी है, एक ब्रिज है। आज तो सारे भारत में सम्मान की दृष्टि से इनके स्टूडेंट जो है बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित है, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री हो जिन्होंने फिल्म बनाए, कई IIMs में कई स्टूडेंट पढ़े हैं। तो हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे प्रोफेसर जो है ना केवल हमारे साथ रहते हैं इन द सेंस कि जहां हम जाते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, पत्रकारों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था की यही ध्येय है कि पत्रकारों की जीवन जो है सुखमय, शक्तिशाली हो। पत्रकारों के लिए हमारा बहुत प्यार है। जहां भी पत्रकार हम देखते हैं बहुत दिल से हम बात करते हैं, क्योंकि हम भी एक स्वतंत्र पत्रकार है। क्योंकि पत्रकारिता का जो मूल्य है, जो अहमियत है, वो पत्रकार ही समझ सकता है। उसके दुख दर्द भी समझ सकता है, उसकी चुनौतियों को भी समझ सकता है, और उसकी निदान के लिए क्या उपचार क्या है, शक्ति क्या चाहिए, क्या तरीका चाहिए, वो केवल पत्रकार ही बता सकते हैं। जो हमने आज प्रदीप माथुर जी से सुने हैं, और इन्होंने, हम कई बार कहते हैं मीडिया मैप के चीफ एडिटर, मीडिया मैप न्यूज के चीफ एडिटर है। ये तो सीनियर जर्नलिस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, कई पत्रिका में वो टीवी और उसमें भी जर्नलिज्म किए हैं। तो हम कहते हैं कि एक होता है गूगल बाबा, इंटरमीडिएट वगैरह के विद्यार्थी हैं, उनका वो क्या आगे करियर लें, इसके लिए उनको बताने के लिए वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, और उनके सामने बात होती है कि मैनेजमेंट वाले भी आते हैं, सब लोग आते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी आते हैं। वो इन विद्यार्थियों को बताते हैं कि आगे आपको भविष्य में कौन सा करियर सबसे अच्छा होगा। मुझे भी एक बार बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि मैं बताऊं विद्यार्थियों को कि मीडिया में क्या आगे करियर प्रोस्पेक्ट्स वगैरह हैं, कैसा है। अब ये क्योंकि बच्चों के भविष्य का मतलब होता है, तो बच्चों से ज्यादा आ जाते हैं। तो एक बार मुझे बताया गया, तो मैंने भाषण शुरू किया, तो मैंने कहा कि मेरी एक समस्या ये है कि मैं आपको क्या बताऊं, मीडिया और राजनीति ऐसी चीजें जिनसे बराबर जुड़े रहते हैं। तो मैं जो आपको बताऊंगा तो 90% तो आपको पता ही है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है मैं आपको बताऊं। तो मेरी एक समस्या तो ये है। मेरी दूसरी समस्या है कि आपको जो पता है वो 90% गलत है, तो ये है। तो फिर क्या करूँ? तो पहले आपकी जो आपने गलत धारणा है मीडिया के बारे में सोचिए, वो हटे, तब तो मैं कुछ आपको बता पाऊँ। मतलब तो खैर ये बात हुई।
मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं तो मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ ज़्यादा समय न लेकर के। मीडिया में 3 अवयव होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, एक कम्युनिकेशन संचार को 3 अवयव कहते हैं। एक जो है कम्युनिकेटर मतलब संदेशवाहक, एक सुनने वाला जिसको हम लोग श्रोता कहते हैं, कम्युनिकेट या ऑडियंस कहते हैं अंग्रेजी में, एक मैसेज कि आप संदेश का देना चाहते हैं। ऐसी 3 चीजें होती है, बड़ा सिंपल है मामला। एक बताने वाला, एक समझने या सुनने वाला और एक मैसेज हमारा क्या है। जब तक तीनों चीजें एक लाइन में नहीं आती तब तक मीडिया का जो प्रयास जो है वो बेकार है। एक मीडिया के जर्नलिस्ट और एक जर्नलिज्म के टीचर और रिसर्चर के रूप में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर एवरेज निकाला जाए तो 90% बातें जो हम लोग मीडिया के थ्रू कहते हैं कम से कम 80 लगा लीजिए बातें कहते हैं, चाहे अखबार में कहें, चाहे हम टीवी चैनल्स पे कहें, चाहे यूट्यूब चैनल्स पे कहें, वो बातें जो आप पाठक है उसके मानसिक और स्तर और सामाजिक समझ से परे होती है। हमने कुछ लिख दिया, ये समस्या क्या है कि हर एक जो पत्रकार है वो क्या करता है कि आम जनता को अपने ज्ञान से जो है प्रभावित करना चाहता है। ये बात बहुत गलत है। आपको जो है, अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, आपने तमाम आलिम फाजिल कर लिया है, मेरे पास 3 डिग्रीज हैं, पता नहीं कितने डिप्लोमाज हैं, लेकिन जब मैं एक मीडिया के लिए बात करूंगा तो मुझे अपनी ऑडियंस के मानसिक स्तर, उसके समझ, उसकी रुचि, उस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब तक मैं ये नहीं रखूंगा तब तक मैं कभी सफल संचालक नहीं हो सकता। हो सकता है आप लिहाज में मुझको सुन लें, लिहाज में पढ़ लें, लिहाज में आप कह दें कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, लेकिन जब तक मेरा कथन आपके मन पे छाप नहीं छोड़ता है और आपको जो है उस बात को सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है, तब तक मैं सफल संचालक नहीं हूँ, सफल पत्रकार नहीं हूँ। आज अफसोस ये है कि इतना ज़्यादा हम लोग जो मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी चैनल्स हैं, लाखों करोड़ रुपए के व्यवसाय है, तमाम उसमें बातें हो रही हैं, पत्रकार अपना हम संतुष्ट कर रहे हैं कि मैंने अपना ज्ञान दे दिया लोगों को, लेकिन उससे बेकार जा रहा है। मेरा समय कम है और आप लोग को इतने और भी अच्छे भाषण सुनने हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे। मेरा सिर्फ अनुरोध ये है, जो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, सुशांत भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और